हे स्वामी, ये देवतागण अपने अपनी देवियों के साथ कहाँ जा रहे हैं? हे देवी, ये देवतागण अपनी अर्धांगिनियों के साथ तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ के निमंत्रण पर जा रहे हैं। परंतु आपको मेरे पिता ने नहीं बुलाया और मुझे भी नहीं। इसका क्या कारण हो सकता है? तुम्हारे पिता मुझसे विरोध रखते हैं, इसी कारण उन्होंने हमें यज्ञ में नहीं बुलाया है। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने पिता के यहाँ यज्ञ में जाना चाहती हूँ, ताकि मैं आपको यज्ञ में ना बुलाने का कारण समझ सकूं। नहीं, मैं तुम्हें बिना बुलाए पिता के यहाँ यज्ञ में नहीं जाने दूंगा। मगर स्वामी, कुछ भी हो, मैं अपने पिता के यहाँ अवश्य ही जाऊंगी। आपको यज्ञ में नहीं बुलाने का कारण पता लगाना ही चाहिए। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दे दीजिए। ठीक है देवी, आप नहीं मानती तो आप जा सकती हैं अपने गणों के साथ। हे शिव शंभु भोलेनाथ, अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया स्वामी, अनर्थ हो गया। क्या हुआ गणेश्वर, इस तरह क्यों व्याकुल हो? महाप्रभु, सती माता ने हवन कुंड में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। क्या? नहीं नहीं गणेश्वर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। यदि ये सत्य है तो मैं सारी सृष्टि को तहस नहस कर दूंगा। आप स्वयं चलकर देख लीजिए प्रभु। हे विष्णु जी, आप कुछ करिए। भोलेनाथ सती के मृत शरीर को लेकर यदि इसी तरह रुदन करते रहे तो सृष्टि का सारा कार्य रुक जाएगा। शिव जी के बिना पृथ्वी शून्य हो गई है। कुछ करिए विष्णु जी, कुछ करिए। हाँ ब्रह्मा जी, आप ठीक कह रहे हैं। मैं अपने सुदर्शन चक्र से सती के मृत अंग के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं, ताकि भोलेनाथ को उस करुणा के सागर से निकाला जा सके। चमत्कार मैया दिखलाए, स्वर्ग देवता यहाँ
की जय हो। कहो मंत्री जी, क्या समाचार लाए हो? महाराज, पूर्णागिरि मंदिर में एक ऐसा प्रसिद्ध ब्राह्मण है जो माता का अनन्य भक्त है, ज्योतिष विद्या में बहुत निपुण और विद्वान है। उसकी कोई भी बात निरर्थक नहीं जाती और महान पंडित है वो। आप कहें तो आपके दरबार में हाजिर करूं? ठीक है, उसे हमारे दरबार में लाया जाए। महाराज, ये है वो महाशय। महाराज की जय हो। कहिए, आप किस कारण पधारे हैं हमारे यहाँ? महाराज, मैं आपके दर्शन करना चाहता था और आपके दरबार में रहकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ। मैं ज्योतिष विद्या और धर्म शास्त्र का ज्ञाता हूँ। ये बड़ी प्रसन्नता की बात है। ठीक है, आज से हम तुम्हें राज ज्योतिष के पद पर आसीन करते हैं। अरे, ये तो आते ही राज ज्योतिषी बन गया। यदि इसको यहाँ से नहीं हटाया तो हम सबकी छुट्टी कर देगा, छुट्टी। अरे भैया, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अरे, कोई षड्यंत्र रचाओ और इसे भगाओ यहाँ से। अवश्य अवश्य ही कोई ना कोई उपाय करके इसकी यहाँ से छुट्टी करवानी ही पड़ेगी। हाँ। सुनो भैया, हम इस राज ज्योतिष को बहुत ही शीघ्र हटा सकते हैं। अरे, वो कैसे भैया? आज से 5वें दिन अमावस्या है। हाँ? और हम सारे शहर में हवा उड़ा देते हैं कि 5वें दिन पूर्णमासी है। सच्ची? ये राज ज्योतिष भी ब्रह्म में पड़ जाएगा। अवश्य पड़ जाएगा। अब चलकर हम महाराज को भड़काते हैं। चलो भैया, अब बनवाएंगे इसको राज ज्योतिषी। महान ज्योतिषी। अपने भवन में लिया बुलाए, बोला राजा
महाराज की जय हो। कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? महाराज, पूर्णमासी कब और कौन से दिन है, इसके बारे में आप अपने ज्योतिषी से पूछकर हमें बताने की कृपा करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं। राज ज्योतिषी चंद्र जी को हाजिर किया जाए। महाराज की जय हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि किस लिए आपने सेवक को याद किया? हमने आपको इसलिए बुलाया है, हम आपसे ज्ञात करना चाहते हैं पूर्णमासी कौन से दिन है। महाराज, आज से 5वें दिन पूर्णमासी होगी, ये निश्चित है। क्या होगा? 5 दिन बाद तो अमावस्या है। मैंने राजा से पूर्णमासी का दिन बता दिया। मुझे अब राजा दरबार से अपमानित करके निकाल देंगे। अब तो एक ही रास्ता है, मुझे पूर्णागिरी मां से प्रार्थना करनी चाहिए, वही मेरी लाज रखेगी। मां, मेरी लाज रखो मां, मेरी लाज रखो। पूर्णागिरी मां, मेरी लाज रखो मां, मेरी लाज रखो। मैंने बिना पंचांग देखे ही अमावस्या के दिन पूर्णमासी का दिन बता दिया। अब राजा मुझे मूर्ख और अनाड़ी समझकर राज दरबार से सदा सदा के लिए निकाल देंगे। मां, मुझे क्षमा करो मां, से अनजाने में ये भूल हो गई मां। हे जगदम्बे, मैं शरण तुम्हारी आया हूं मां, मेरी लाज रखो मां, मेरी लाज रखो। अब तो ये चंद्र ज्योतिषी है ना, राजा के सामने झूठा महाझूठा साबित हो जाएगा। हे जगत जननी मां,
पूर्णा, मेरी विनती सुनो माँ, मेरी पुकार सुनो माँ, मेरी लाज बचाओ माँ, मेरी लाज बचाओ। हे विप्र, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा वचन अवश्य ही सत्य होगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जिस दिन तुमने निश्चित की है उस दिन ही पूर्णमासी होगी, उस दिन पूर्ण चंद्रमा उदय होगा। तुम्हारा वचन सत्य होगा, मैं तुम्हें वचन देती हूँ। पूर्णागिरी माँ की जय हो माँ। हे माँ, तू सच्ची, तेरा दरबार सच्चा। जय माँ भगवती पूर्णागिरी माँ, तुम्हारी जय हो। अरे ये देखो, आज तो अमावस है मगर यहाँ तो पूर्ण चंद्रमा निकल रहा है। भैया, ये चमत्कार तो पूर्णागिरी मैया का है, जो अपने भक्तों की हमेशा लाज रखती है। जय हो पूर्णागिरी मैया, हमें क्षमा कर देना, हमने बहुत बड़ा अपराध किया है, हमें क्षमा कर देना माँ, मेरी माँ, मुझे माफ कर देना। हे राज ज्योतिषी, हम आपसे प्रसन्न होकर आपको 7 गांव प्रदान करते हैं। जय श्री नारायण सेठ जी। जय श्री नारायण जी। आइए ब्राह्मण महोदय जी, कोई है, इस ब्राह्मण को कुछ दान दक्षिणा दे दो। सेठ जी, दान दक्षिणा तो हम ले ही लेंगे, परंतु आप हमें ये बताएं कि आप इस चिंतित अवस्था में सर पर हाथ रखकर क्यों बैठे हैं? क्या कोई धंधे रोजगार में घाटा हो गया? क्या कारण है सेठ जी, हमें भी बताइए। विप्र, मेरे घर में अन्न धन के भंडार लगे हैं, पैसे की भी कोई कमी नहीं है, परंतु सब बेकार है। बिना संतान के ये सब बुरा लगता है। सेठ जी, आपके कोई संतान नहीं है? अगर संतान होती तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। संतान के लिए चारों धाम, सारे तीर्थ किए, न जाने कितनी मनौती मांगी, मगर सभी निष्फल हो गई।
सेठ जी, आप निराश ना होवें। मैं आपको एक ऐसा मनोकामना पूर्ण होने वाला तीर्थ बताता हूं, जहां आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। हे ब्राह्मण देव, आप मुझे अवश्य बताइए। अगर आपके बताए तीर्थ करने से मुझे संतान की प्राप्ति होती है तो मैं अवश्य उस तीर्थ पर जाऊंगा। सेठ जी, उत्तर भारत में नेपाल और भारत के बीच एक शारदा नदी बहती है। उस नदी के उत्तर की ओर बहुत ऊंचा पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर पूर्णागिरि देवी का मंदिर है। वहां आप सच्ची श्रद्धा से जाइए और मनौती मांग कर आइए। आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मां पूर्णागिरि सबकी मनोकामना पूर्ण करती हैं। आप विश्वास तो कीजिए। ठीक है ब्राह्मण जी, यदि पूर्णागिरि मां के दर्शन करने से मुझे संतान की प्राप्ति होती है तो मैं सुबह ही सेठानी को लेकर पूर्णागिरि धाम जाता हूं। अगर मेरी अभिलाषा पूर्ण हुई तो मैं मुकुट सहित सोने का मंदिर चढ़ाऊंगा। हे जगत जननी पूर्णागिरि मैया, मैं तुम्हारी शरण में बड़ी आशा लेकर आया हूं। हे माता, यदि मेरे संतान हो जाए तेरी कृपा से तो मैं सोने का मंदिर तेरे दरबार में अवश्य चढ़ाऊंगा। मेरी मनोकामना पूर्ण करना मां, मेरी मनोकामना पूर्ण करना मां। सेठ जी, आपके घर पुत्र का जन्म हुआ है। क्या मेरे घर पुत्र का जन्म हुआ है? ये तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। ये लो इनाम। और सुनो। जी सेठ जी। सारे शहर में मिठाई लड्डू बंटवा दो, लड्डू। गरीबों को भोजन और कपड़े बांट दो, कपड़े। और हर तरफ खुशियां मनाओ, खुशियां। ठीक है सेठ जी। सेठ जी, पंडित जी आए हैं बच्चे का नामकरण करने। आइए पंडित जी, आइए। इस बालक का आप अच्छा सा नामकरण कर दो। जय मैया की। शुभ नक्षत्र और तिथि के अनुसार इस बालक का नाम पूर्णानंद रख दिया है। आपको ये बालक इसी नाम से फलेगा। पूर्णानंद। ठीक, बिल्कुल ठीक पंडित जी। पूर्णागिरि मैया का दिया हुआ बेटा है। इसका नाम पूर्णानंद ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पूरी मनौती करने जाए, सोने का मंदिर है
अजी सुनते हो, हमारा बेटा अब 1 साल का हो गया है। अब तो हमें अपना वचन पूरा करना चाहिए। तुम्हें याद है, तुमने सोने का मंदिर बोला था। हाँ हाँ सेठानी, हमें याद है। हम माँ के दरबार में सोने का मंदिर अवश्य चढ़ाएंगे। अरे सेठ जी, सोने का मंदिर तो मैं बना देता हूँ, मगर थोड़ा महंगा पड़ेगा। महंगा पड़ेगा? देखिए सुनार महोदय, वहाँ जंगल है, कहीं सोने का मंदिर कोई चोर उचक्का उठा के ना ले जाए। ऐसा करो, तांबे का मंदिर बना दो और उस पर सोने का पानी फेर दो। ठीक है ना? किसे पता चलेगा? कहां से आए, उठा उठा के सब ही हारे। भेद कोई भी समझ न पाए, हुई रात जब सेठ जी सोए। स्वप्न में मैया दरस दिखाए, तूने वादा नहीं निभाया। छलिया हमको छल दिखलाए, भोला था सोने का मंदिर। तांबे का दिया बनवाए, ले जा अपना झूठा मंदिर। सेठ जी, अब तो चढ़ते चढ़ते हम थक चुके हैं। आप कहें तो थोड़ा विश्राम कर लें। हाँ भाई हाँ, मैं भी थक गया हूँ। आराम कर लेते हैं, सुबह फिर चलेंगे मंदिर में। सेठ जी, ये मंदिर तो उठता ही नहीं। अरे भाई, पूरा जोर लगाओ, पूरा जोर लगाओ। हैं? अरे ये तो उठता ही नहीं। ये क्या हो गया? पूरा दिन हो गया, ये मंदिर उठने का नाम ही नहीं लेता। लगता है हमें रात को यहीं विश्राम करना होगा। हे सेठ, तू झूठा है। तूने अपना वचन पूरा नहीं किया। सोने का मंदिर बोलकर तू तांबे का मंदिर लाया है। तेरा लाया हुआ ये मंदिर झूठा है। मैं तेरे झूठे इस मंदिर को स्वीकार नहीं करती। ले जा अपने इस झूठे मंदिर को और यहाँ से चला जा। चरणों में जो अर्ज लगाए, जो भी बांधे यहाँ कला।
एकांत स्थान पर क्यों बैठे हो? बोलते क्यों नहीं? कौन है जो तप में मग्न बैठा है? जय मां पूर्णा मैया। मां, मैं तेरा परम भक्त सिद्धनाथ हूं। तेरे दर्शन की अभिलाषा और लालसा से मैं यहां आया हूं। हे जगजननी, मुझे क्षमा करो। हे मूर्ख, तुझे ये नहीं पता कि यहाँ रात्रि समय कोई नहीं ठहरता? फिर तूने यहाँ ठहरने का अपराध किया है। इसका परिणाम तुझे अवश्य ही भुगतना पड़ेगा। हे देवी मां, हे पूर्णागिरि मैया, क्या तुम्हारे भक्तों की यही दुर्गति होती है? मां, सिद्धनाथ बाबा की भूल को क्षमा करो और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाओ। मां, तू सबकी जननी है, सब तेरी आंख के तारे हैं। मां, सिद्धनाथ को अपना आशीर्वाद दो। मां, हे देवताओं, मैं तुम्हारी आराधना से प्रसन्न होकर तुम्हें ये वचन देती हूँ कि मेरे प्रिय भक्त सिद्धनाथ के दर्शन किए बिना मेरे दर्शन आधे अधूरे रहेंगे। अतः मेरे दर्शन करने के बाद सिद्ध बाबा के दर्शन भक्तजन जरूर करेंगे, तभी मेरे दर्शनों का पूर्ण फल प्राप्त होगा। मां पूर्णागिरि मैया की जय हो। मां पूर्णागिरि मैया की जय हो। जहाँ बना बाबा का मंदिर बनखंडी स्थान कहाय, पूर्णागिरि के पावन तीरथ। आओ भक्तों तुम्हें कराए पहला पड़ाव टनकपुर का है। जहाँ यात्री रुक के जाए मैया के दरबार यहीं से। जाते नर नारी बतलाए मैया के चरणों में देखो। शारदा नदी रही लहराए करते हैं स्नान सभी जन। फिर माँ के दर्शन को जाए बाबलीगढ़ इसको कहते हैं। जहाँ पांडव गाय चराए दूलीगढ़ का देखो नजारा। यहीं से हम आगे बढ़ जाए भक्तों, ये है हनुमान चट्टी। आओ हम यहाँ शीश नवाए भक्तों, ये है हनुमान चट्टी। अजी सुनते हो पप्पू के पापा? अरे भगवान, तू भी अपनी सुना। पप्पू के पापा, मुझे पूर्णागिरि माता के दर्शन करा दो। मेरी बहुत इच्छा हो रही है। अरे भगवान, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरी भी बड़ी इच्छा है पूर्णागिरि माँ के दर्शन करूं। माता के पूर्ण दर्शन और आसपास के पावन मंदिर भी देख सकूं। हाँ हाँ, चलो ना भगवान, चलो। मैं तुम्हें माँ पूर्णागिरि के दर्शन कराता हूँ। ये है लादीगढ़ का खोला, यही जगह टुन्यास कहाय। टुन्ना नाम की यहाँ राक्षसी मैया ने दी मार गिराए। आज भी इस स्थान पे भक्तों बकरों की सब बलि चढ़ाए। बलि का लादा यही
स्थल तो बहुत ही सुंदर है पप्पू के पापा, लेकिन इसका नाम क्या है आप मुझे बताइए ना। हाँ हाँ भगवान, इस पावन स्थल के बारे में जो मैंने गुरुजनों से जाना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे पप्पू की मम्मी सुनती हो? हाँ जी कहिए। पूर्णा धाम में बहुत सारे पावन मंदिर हैं। अच्छा, ये देखो सिद्धनाथ मंदिर। जय हो सिद्ध बाबा की। अजी सुनिए। सुनाओ ना भगवान। ये सिद्ध बाबा की स्थली है। सुना है इन्हें माता का वरदान प्राप्त है। अच्छा। कहते हैं इनके दर्शन किए बिना पूर्णागिरी मैया के दर्शन पूरे नहीं होते। अरे भगवान, हम तो धन्य हो गए इनके दर्शन पाकर। जय हो सिद्ध बाबा की। जय हो सिद्ध बाबा। अच्छा स्वामी, आगे और भी मंदिर है क्या? अरे भगवान, अभी से थक गई क्या? नहीं नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी। हाँ हाँ, ये देखो ब्रह्मदेव मंडी। सुना है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ एक समय महायज्ञ किया था। अच्छा। हाँ।
पप्पू की मम्मी सुनती हो? हाँ जी, कहिए। ध्यान से देखो, पूर्णागिरि धाम के स्थल और उनके नामों का जो वर्णन कर रहे हैं। जी। ये बताओ, जो लोग पूर्णागिरि धाम नहीं आ पाते तो क्या उन्हें मैया के दर्शनों का फल प्राप्त नहीं होता? अरे भगवान, जो पूर्णागिरि मैया के दर्शन करने नहीं आ पाते, वो घर बैठे ही पूर्णागिरि मैया की कथा सुने, उन्हें वही फल प्राप्त होगा जो यहाँ आकर उनके दर्शन करने से मिलता है। अच्छा, जय हो पूर्णागिरि मैया की। जय हो पूर्णागिरि मैया, तुम्हारी जय हो।